नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र विरदी, एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। आज मैं एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिससे बहुत सारे यंग लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टॉपिक है प्रोस्टेटाइटिस। आपने सुना होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में सुना होगा, जिसको गुदूद वगैरह बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो प्रोस्टेटाइटिस है ये 30-40 की एज में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोस्टेटाइटिस है क्या, इसके कारण क्या हैं और इसमें कैसे सिम्टम आते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पेशाब की थैली जो होती है उसके नीचे एक ग्लैंड होती है। ये जैसे हमारी पेशाब की थैली है, इसके नीचे ये एक ग्लैंड है जिसको हम चारों तरफ से होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाली येलो जो दिख रही है, और इसके बीच में हमारा जो है पेशाब का रास्ता निकलता है। तो आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई। ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो है वो 50 साल या 60 साल के बाद में होती है कि प्रोस्टेट बड़े हो गए या गुदूद बड़े हो गए। तो वो और ये प्रोस्टेटाइटिस दोनों चीजें अलग हैं। जो बड़े बुजुर्गों में होती है उसमें एज की वजह से ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लग जाता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोस्टेटाइटिस की। तो प्रोस्टेटाइटिस में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये होता है कि आपके प्रोस्टेट के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो होता क्या है कि इस जो प्रोस्टेट की ग्लैंड है इसकी इन्फेक्शन हो जाती है और ये बड़ी आसानी से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। कई बार तो इसको 6-6 महीने और साल भी लग जाते हैं और जो पेशेंट हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो ये हो गया प्रोस्टेटाइटिस। अभी हम बात करते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस के कारण क्या हैं। क्योंकि ये यंग एज में होता है तो प्रोस्टेट की इन्फेक्शन जो है ज्यादातर यूरिन की इन्फेक्शन से होती है। इसको एक यूरिन की इन्फेक्शन का टाइप बी माना जाता है, बट लोग इसको यूरिन की इन्फेक्शन को की तरह ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन ये यूरिन की इन्फेक्शन के आसानी जैसे ठीक नहीं होता है। तो इसका कारण होता है कि यंग लड़कों में अगर आपको कोई इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन हुआ, वो हो गया, या फिर अगर आपके सेक्सुअली आप मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उस वजह से भी आपको अगर किसी पार्टनर से इन्फेक्शन है तो आपको यूरिन के रास्ते में वो इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा कारण जो देखा गया है कि वो ऐसा है कि कुछ जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ करते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस में इसको बढ़ाते हैं। कुछ एक रीज़न ऐसे हैं कि कुछ एक जो प्रोफेशन है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो, वो डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, तो फिर भी ऐसे जो लोग हैं जिनका काम ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और पानी वगैरह कम पीते हैं, उस वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस जो है होता है। तो इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है प्रोस्टेटाइटिस? तो कैसे कि ये प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो गया तो इसमें अगर इन्फ्लामेशन हुई, इसमें एक तो सूजन आने लगती है। जब सूजन आती है तो आपको इरिटेट करता है। जो पेशाब का जो रास्ता है, जब प्रोस्टेट की सूजन आएगी तो प्रोस्टेट का जो रास्ता है वो प्रेस होगा, तो आपको भी वही BPH यानी कि जो बड़े बुजुर्गों में प्रोस्टेट की साइज बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वैसे सिम्टम आते हैं कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, यूरिन में जलन होने लगेगी, या फिर आपको एकदम अनइजीनेस सी रहेगी। आप पेट के नीचे के हिस्से में आपको हमेशा भारीपन रहेगा। लैट्रिन के रास्ते के आगे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हो। या ऐसा भी होता है कि आपको अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता नहीं पाओगे कि ये इन्फेक्शन एक्चुअली आपको दर्द हो कहाँ रहा है। तो इन सब कारणों में जो है प्रोस्टेटाइटिस होता है। इससे कुछ एक पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट कई बार तो इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना काम भी नहीं कर पाते हैं डेली रूटीन का। तो ये सब तो हो गए सिम्टम। अब इसमें होता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है? प्रोस्टेटाइटिस जो है इसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं है। कई बार तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टेटाइटिस की जो अंदर जगह बनती है जहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह घुस जाते हैं, वहाँ तक आपके एंटीबायोटिक आराम से नहीं पहुंचते, तो बहुत टाइम लग जाता है प्रोस्टेटाइटिस को। और हर एक पेशेंट जो है वो सिर्फ एक ही दवाई से ठीक नहीं होता। उसके सिम्टम्स को हमको देखना पड़ता है कि अगर उसको किस तरह के सिम्टम ज्यादा है, यूरिन के सिम्टम ज्यादा है या फिर सेक्स रिलेटेड सिम्टम ज्यादा है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को इसकी वजह से सेक्स करने के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आपकी जो
प्रोस्टेट के बाजू में से ही आपकी नसें निकलती हैं जो आपके सेक्सुअल में हेल्प करती हैं, इरेक्शन वगैरह में हेल्प करती है। जब वो सूज जाती हैं तो वो उन नसों को भी इरिटेट करती हैं और उससे आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप बहुत परेशान हो, आपका पेशाब के नीचे, पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द रह रहा है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, हल्का हल्का सा बुखार रह रहा है, तो आपको सबसे पहले एक अपने अच्छे यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि वो सही टाइम पे इसको पकड़ सके और उसका ट्रीटमेंट कर सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप जो भी रूटीन यूरिन वगैरह के टेस्ट करवाते हो, तो जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है जो लंबे समय से है, तो सारे के सारे टेस्ट जो है उसमें नॉर्मल आते हैं। तो ज्यादातर लोगों को यही सुनने को मिलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर देखता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं है, ये आपके मन का वहम है, ये ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली एक बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस की। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से इसका ट्रीटमेंट टाइम से कराएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या आप ऐसा कोई सिम्टम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।